एक छोटा सा कमरा, एक घर जिस पर प्लस्तर नहीं, आंखों में सपने, मेहनत के साथ सपनों की उड़ान, और वो हुई पूरी। चौथा अटेम्प्ट, पहले 3 में हर बार चूकना, लेकिन वही चीज हिम्मत देती थी और आगे बढ़ाती थी। जब चौथी बारी आई तो प्री भी क्लियर हुआ, मेन भी और इंटरव्यू भी, और लवकेश को यूपीएससी में 488वीं रैंक मिली। देखिए लवकेश की कहानी। ये छोटा सा कमरा, ये घर जिस पर प्लस्तर नहीं, आंखों में सपने, मेहनत के साथ सपनों की उड़ान, और वो हुई पूरी। चौथा अटेम्प्ट, पहले 3 बार में हर बार चूकना, लेकिन वही चीज हिम्मत देती थी और आगे बढ़ाती थी। जब चौथी बारी आई तो प्री भी क्लियर, मेन भी और इंटरव्यू भी, और लवकेश की यूपीएससी में 488वीं रैंक आ गई। ये लवकेश हैं जिन्होंने यूपीएससी में करनाल का नाम रोशन किया है। वो एक छोटे से गांव के रहने वाले हैं और गरीब परिवार से आते हैं। उनके पिता की एक किराने की दुकान है। कभी उस पर वो खुद बैठते हैं तो कभी लवकेश की माँ, कभी लवकेश खुद तो कभी बहनें, ताकि दुकान चलती रहे। 2025 सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में मैंने 488 रैंक प्राप्त की है और मैं मुना गांव का रहने वाला हूं, जो करनाल ज़िले में आता है, हरियाणा के। मैंने सीरियसली प्रिपरेशन 2022 जनवरी से स्टार्ट करी थी। उससे पहले भी मेरे दिमाग में आइडिया था। 2020-19 में मैं किताबें ले आया था, लेकिन 2000 उसमें कोई गाइडेंस नहीं थी, किसी तरह से कोई क्ल्यू नहीं मिला कि कैसे प्रिपेयर करना है। 2022 में जैसे ही मेरे को अच्छे से पता लगा, थोड़ा मैंने नेट वगैरह से रिसर्च करा, तो सेल्फ स्टडी से ही मैंने किया और फोर्थ अटेम्प्ट था मेरा, 488 रैंक आया था। गवर्नमेंट स्कूल से मैंने 10th और 12th करी है। गवर्नमेंट कॉलेज जसन से ग्रेजुएशन हुई है मेरी। तब से मैं 2022 से इसी एग्जाम में लगा हुआ हूँ सेल्फ स्टडी से, और मेरे पास कोई ऐसे सोर्सेज नहीं थे जिससे मैं प्रिपेयर करूँ। बेटे को पढ़ाया और उसने खुद से इस लक्ष्य को चुना कि अफसर बनना है। 3 बार सफलता नहीं मिली, लेकिन लवकेश कभी हारा नहीं। वो आगे बढ़ा और अपने छोटे से कमरे में बैठकर पढ़ाई की। जिन दीवारों पर प्लस्तर नहीं, उस पर उन्होंने अपने लक्ष्य को लिखा, अपने विषय से जुड़ी चीजों को लिखा, ताकि उन्हें हमेशा अपना लक्ष्य नजर आता रहे। परिवार की माली हालत ठीक नहीं थी तो पिता ने लोन भी लिए बेटे को पढ़ाने के लिए, घर का गुजारा करने के लिए, पेपर दिलवाने के लिए भी फाइनेंस पर पैसे लिए। लेकिन कभी अपने बेटे को ये नहीं कहा कि तुम पढ़ना बंद कर दो। वो हमेशा अपने बेटे को आगे बढ़ाते रहे, क्योंकि उन्हें अपने बेटे पर विश्वास था। इसने बड़े संघर्ष से मेहनत करी है और ये 2022 से यूपीएससी की तैयारी लग रहा था, तो इसने हार नहीं मानी। 2-3 इसके प्रीलियम नहीं हुए, लेकिन इसने हार नहीं मानी। इसने संघर्ष करे, दिन रात मेहनत करी है। तो मेरा जो सपना था इसको आईएएस बनाने का ही था, लेकिन आज वो मेरा सपना पूरा हो गया। इसका चौथा अटेम्प्ट था सर। नहीं सर, इससे पहले इसने कोई भी अटेम्प्ट नहीं दिया था। इसने यूपीएससी के ही अटेम्प्ट दिए थे, उसमें इसका प्रीलियम क्लियर नहीं हो पाया था। उसके बाद इसका मेंस भी पहले ही क्लियर हो गया और इंटरव्यू भी पहले ही क्लियर हो गया। सर बस हमारे घर की आर्थिक स्थिति तो देखो ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने अपने बेटे की हर दम सपोर्ट करी है, और ऐसे ही मैं अपने बेटियों की भी सपोर्ट करती हूँ। लेकिन बेटे ने भी मेरा पूरा साथ दिया है। इसने भी दिन रात मेहनत की है। ये यही बोलता था कि मम्मी, जो आप मेरे लिए इतना संघर्ष कर रहे हो, तो मैं आपका संघर्ष कभी खाली नहीं जाने दूंगा। मैं आपको आईएएस का सपना पूरा करके दिखाऊंगा। लवकेश को कविता लिखने का शौक है और बाकी बच्चों के लिए लवकेश एक प्रेरणा है कि पैसे हो ना हो, अगर आप मेहनत करना जानते हो तो बस लगे रहो, सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। बाकी युवाओं को भी उन्होंने यही कहा कि आप संघर्ष कर रहे हैं, करते रहें, रुके ना, आपकी जिंदगी में अच्छा जरूर होगा। टोटल टीवी के लिए कमलदीप की रिपोर्ट।